क्या वास्तव में उड़न तस्तरी या यूएफओ का कोई अस्तित्व है? क्या सच में एलियंस होते हैं? इन्हें लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और ये लोगों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय बने हुए हैं। एलियंस आधारित बॉलीवुड में आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया देखी होगी। इसी तरह हॉलीवुड में भी कई फिल्म्स एलियंस आधारित बनी हैं। आखिरकार क्या होती हैं उड़न तस्तरी? क्या एलियंस सच में होते हैं? आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललित। सबसे पहले वीडियो में जानेंगे उड़न तस्तरी आखिरकार होते क्या है और इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है। उड़न तस्तरी को अंग्रेजी में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तक विश्व के कई हिस्सों में उड़न तस्तरी के देखे जाने की चर्चा की गई है। सबसे पहले 24 जून 1947 को पहली बार वॉशिंगटन में माउंट रेनियर के करीब 9 हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखे गए थे। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे, तो यह बात भी तय है उनमें से कुछ पर तो जीवन भी होगा। इन ग्रहों पर भी इंसानों और पशु पक्षियों जैसे प्राणी होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हों, कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी से संपन्न हों। ऐसे ही लोगों को वैज्ञानिकों ने एलियंस कहा है। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं और उसके जानने को लेकर इंसान हमेशा उत्साहित रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इस बात की खोज करने में लगे हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर कोई रहता है। आसमान में उड़ती उड़न तस्तरी की कहानियों ने इसे और बढ़ा दिया है। दूसरी दुनिया से आने वाले परग्रही और उनकी उड़न तस्तरी के दिखने की घटनाओं ने पूरी दुनिया में ऐसा रोमांच पैदा किया मानो उनके जैसा कोई ना हो। ऐसा माना जाता है कि कई दशकों से वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई को आम जनता से छुपाते चले आए हैं, लेकिन कुछ घटनाएं बेमिसाल हैं जो बड़ी संख्या में उपस्थित आम लोगों के सामने घटित हुई हैं, वह उनके गवाह बने हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है एलियंस और यूएफओ चिन्हित जगहों पर ही आते। रूस और अमेरिका में तो इसे कई बार देखा गया है। साथ ही इस लिस्ट में भारत भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत में एक जगह है जहां एलियंस हर महीने आते हैं। यह दावा नासा की एक खोज में स्वीकार किया गया है। भारत में यह ओंगा ला दर्रा नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की गोद में बसा है और जो लद्दाख में है। यह एरिया हमेशा बर्फ से ढका रहता है। विश्व में कुछ लोगों ने इस तरह की उड़न तस्तरी को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि उड़न तस्तरी का बाहरी वातावरण प्रकाशमान रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाहरी आवरण में लाइटें लगी हैं। उनकी गति बहुत तेज होती है, लगभग प्रकाश की गति के बराबर। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। कुछ उड़न तस्तरी छोटी तो कुछ बड़ी। उड़न तस्तरी यानी यूएफओ के बारे में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उड़न तस्तरी चीन की सीमा से आती है। चीन के खगोल वैज्ञानिकों ने ईसा पूर्व 410 वर्ष में उड़न तस्तरी देखने का दावा किया था। तब से आज तक इंसानों की दिलचस्पी उड़न तस्तरी में जरा भी कम नहीं हुई है। यही वजह है कि उन पर दुनिया भर में कई फिल्में बन चुकी और सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन सटीक विश्लेषण अभी भी बाकी है। दुनिया भर में लोगों ने जिस यूएफओ देखे जाने की बात कही है उसे उड़न तस्तरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि एलियंस इसी से यात्रा करते हैं। यूएफओ को लेकर जो दावे सामने आए उसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा समय में आकाश में उड़ने वाले उन सभी अत्याधुनिक उड़ान सेवाओं से बिल्कुल अलग होते हैं जिनका इस्तेमाल आज इंसान कर रहे हैं। माना जाता है कि एलियंस इन्हीं उड़न तस्तरियों से यात्रा करते हैं। कई दावों में कहा गया है कि उन्होंने जब भी यूएफओ से संपर्क करने की कोशिश की है वे अचानक गायब हो जाते हैं। इन यूएफओ से जिन एलियंस की यात्रा करने की बात कही जाती है उन्हें पृथ्वी से अलग किसी दूसरे ग्रह का प्राणी माना जाता है। एलियन शब्द का अर्थ होता है बाहर का या अपरिचित, यानी जो हमारे आसपास का ना हो और जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। अनुमानों के मुताबिक एलियंस ग्रे कलर के छोटे सिर वाले प्राणी होते हैं जिनके माथे चौड़े और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उनकी नाक चिपटी होती है, आंखें छोटी और पतली होती हैं। उनका शरीर बेहद पतला नजर आता है। कुछ खगोलविद ये मानते हैं एलियंस दूसरे ग्रह के प्राणी हैं और ये हमसे ज्यादा कहीं ज्ञानी हैं। उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं अच्छी समझ है। वो ये भी कहते हैं कि एलियंस के पास ऐसे उपकरण और साधन है कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले के आकार में दिखाई देने वाले इन विमान के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। फिलहाल तो उड़न तस्तरियों द्वारा पृथ्वी पर आने वाले मेहमान जिन्हें हम एलियंस कहते हैं का मसला अत्यधिक रहस्यमयी है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उनका अनुमान है कि आगामी 10 से 15 वर्षों तक दूसरे ग्रह के इन्हीं प्राणियों से संपर्क साधकर इनसे जुड़े तमाम रहस्यों को सुलझा लिया जाएगा।